हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार भर्ती के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आईटीआई वाले छात्रों को मिलेगा। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर भर्ती का, जो प्रीवियस ईयर इसका भर्ती आया था उसमें कितना आपका कट ऑफ गया था, उसके रिगार्डिंग बहुत जल्द आपको चैनल पे वीडियो मिलेगा। इसका फॉर्म आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द आपको चैनल पे वीडियो मिलेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर देना है, ताकि रेलवे से रिलेटेड या फिर जो भी भर्ती आरटीआई के रिगार्डिंग आता है, हर तरह का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहे। देखिए, इसमें सिलेक्शन लेने वाले आईटीआई स्टूडेंट ले लेंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से और कान खोल कर सुनिएगा कि जिसका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं फिर से बात को दोहरा रहा हूं कि जिसका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि अगर आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होता है तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग होता है। आप सभी को यह बात भली भांति पता है कि अगर आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होता है तो 1 साल आप वहां पे ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद यहाँ पे लेवल 1 पोस्ट का भर्ती आएगा तो आपको 20% कोटा मिलेगा। तो आपका फाइनली फिर एग्जाम दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, इसमें आपका कम से कम 4 से 5 साल का समय आपका लग सकता है। पर एसएससी का जो वैकेंसी आया है 5359 पोस्ट पे, 5369 पोस्ट पे, ठीक है, उसमें आपका आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 5300 जो पोस्ट है वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है, जी नहीं। आईटीआई से पहले आपने 10th भी पास किया होगा, क्योंकि 10th पास करने के बाद ही आप सभी ने आईटीआई किया है। तो 10th लेवल पे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई लेवल पे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जितने कैंडिडेट यहाँ पे 12th पास किए हैं, 12th पास के भी आधार पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट आईटीआई और ग्रेजुएशन दोनों किया है तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, खासकर आईटीआई वाले कैंडिडेट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके ही हाथों में। पूरा डिटेल से हम बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, तो सीधे चलते आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करिएगा, ताकि भर्ती का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो फाइनली देखिए, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ोगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानना कि कब इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कब इसका लास्ट डेट है, फोटो कब तक अपलोड होगा, पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/3/2023 से लेकर 27/3/2023 तक आप सभी ऑल ओवर इंडिया के छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गांव मोहल्ला से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 27 मार्च इसका लास्ट डेट है। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो अपना आप रिसिप्ट ले सकते हो उसका देखिए 27 मार्च के रात के 11 बजे तक आप अपना रिसिप्ट ले सकते हो। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है कि लास्ट डेट एंड टाइम टू मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, आप जो यहां पे अप्लाई करोगे उसका एप्लीकेशन फीस जो है 28 तारीख तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता है कि ऑनलाइन अप्लाई तो कर देता है पर अगर फीस पेमेंट नहीं करता है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म को कर दिया जाता है रिजेक्ट, इसीलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेट ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो लास्ट डेट 28 मार्च तक यहां पे रात के 11 बजे से पहले आपको ऑफलाइन चालान जो है जनरेट कर लेना है। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे अपडेट आपको वहां पे भी दिए जाते हैं। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, चालान का लास्ट डेट है पेमेंट करने का 29/3/2023, 29 मार्च 2023। उसके बाद आपको बोला गया है कि डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। देखिए, आपको अगर मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपने फादर नेम, मदर नेम या फिर अपना नाम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ में कुछ ही किसी भी चीज़ में गलत अगर आपका गलती हो गया, आप करेक्शन करना चाहते हो तो उसका भी डेट आपको यहाँ पे दिया गया है 3/4/2023 से लेकर 5/4/2023, मतलब 3/4/5 3 दिन आपको मौका दिया जाएगा इसके लिए, 3/4/5 अप्रैल। पर उसके लिए आपसे एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, तो जून या फिर जुलाई में टेंटेबली आपको बताया गया है कि अनुमानित है, यह फिक्स नहीं, अनुमानित है कि जून से जुलाई के बीच आपका एग्जामिनेशन यहां पे हो सकता है। तो जितने भी आईटीआई या फिर जितने भी 10th या फिर जितने भी 12th पास कैंडिडेट है, लग जाइए अभी से। ठीक है, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप के चक्कर में रहोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा कि आपका
आपका लेवल 1 पोस्ट का भर्ती कब तक आने वाला है, ये फाइनली आप सभी ने देख लिया। अब बात करते हैं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि आप कैसे यहां पे चेक करोगे कि आपका कौन सा ट्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फिटर से किया है, या फिर टर्नर, या फिर वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, जिससे भी आपने आईटीआई किया है, आप कैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ट्रेड है या फिर नहीं। टेंशन नहीं लेना है, मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में देख लीजिए कि कितना कितना एज लिमिट है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं SC ST का, तो 5 साल का आपको छूट दिया जाएगा। OBC का बात करेंगे तो आपको 3 साल का, PWD से बात करेंगे तो मैक्सिमम 10 साल का छूट दिया जाएगा। ये बेसिक जो एज लिमिट का रहता है, ये 3 ही बेसिक रहता है, ठीक है, SC ST, OBC और PWD। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पे डिडक्शन जो है देखने को मिलेगा। ये सारा था। बाकी आप फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए करेंगे तो आपको अप टू 40 साल तक का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारा छोटा छोटा जो जानकारी था वो आप सभी के पास होना बहुत ही जरूरी है। अब बात आता है कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो वो राज्य आपका कौन सा रीजन में पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि SSC रीजन एंड स्टेट, ठीक है, अंडर दी ऑफ रीजन। कहने का मतलब है कि जब SSC का फॉर्म आता है तो आप रीजन वाइज अप्लाई करते हो। जैसे जब आप रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पे होता है ना ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, इस तरह का होता है। तो सेम SSC में भी आपका वही रूल इसमें भी है। इसमें भी आपको रीजन वाइज फॉर्म अप्लाई होता है, और जिस जिस रीजन में जो जो स्टेट आते हैं उसी स्टेट के कैंडिडेट उस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है हमारा, देख लीजिए। सेंट्रल रीजन में बात करेंगे, जैसे सेंट्रल रेलवे आप मान के चलो, ठीक है। सेंट्रल रीजन में अगर बात करेंगे जिसमें आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश, और इस 2 यहाँ पे राज्य आ रहा है, और 2 राज्यों के अंतर्गत जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो देख लीजिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज। इन बिहार और झारखंड के जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे इन्हीं जगह पे उनका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न रीजन का। तो ईस्टर्न रीजन में कितने स्टेट आते हैं, अंडमान निकोबार आता है, आइसलैंड, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे कैंडिडेट, ये सारे जो आपका स्टेट है वो ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आता है। तो इसका एग्जामिनेशन कहाँ होगा, तो देखिए ये सारा जगह आपका एग्जामिनेशन इसका रखा जाएगा, ठीक है। बाकी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो एक एक करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका रीजन है आपको उसी रीजन के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना होगा। आई होप जितना अभी तक जानकारी किया आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आता है कि जितने भी यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट है, 10th वाले जितने कैंडिडेट वो तो देख ही लेंगे, और 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले सभी देख लेंगे। सबसे पहले ITI वाले जितने कैंडिडेट है वो सभी ध्यान से देखिए। सिलेबस वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कौन सा ट्रेड का कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला, सेम रेलवे के जैसा है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। क्या? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और फाइनली उस लिंक पे आपको करना है क्लिक। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे कैसे चेक करना है, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक कर, देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आप जिस भी रीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, और जो भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करिएगा तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि कौन जो 10th वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, या फिर ITI वाले करेंगे, या फिर 12th वाले करेंगे, या फिर ग्रेजुएशन वाले करेंगे। तो देखिए सेलेक्ट रीजन पे हम क्लिक करेंगे तो जितना भी रीजन है वो सारा रीजन आपके सामने आ जाएगा। तो हम फाइनली सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल रीजन को, ठीक है। चलिए सेंट्रल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट एग्जामिनेशन को करेंगे। तो आपको ये फर्स्ट वाला करना है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला करना है, फेज सिलेक्शन पोस्ट पे क्लिक करना है और सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो सेंट्रल रीजन में जितना भी वैकेंसी रहेगा वो सारा वैकेंसी देखिए आपके सामने आ गया, सारा वैकेंसी आपके सामने आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड देखना है। जैसे हम अगर टेक्निकल असिस्टेंट का देखेंगे तो इसका क्वालिफिकेशन देखना है। ECG टेक्नीशियन के अगर अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो, बीटेक होल्डर हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। उसके बाद डेंटल टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखना है। जैसे हम ITI का एक यहाँ पे कंसिडर करके आपको बता देते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक पोस्ट दिखेगा,
टेक्निकल ऑपरेटर जिसमें ड्रिलिंग का है। ऐसे करके आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, ठीक है। एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, जो भी टेक्निकल से रिलेटेड आपको पोस्ट दिखेगा। उसके बाद आपको लेवल 2 में 18 से 25 एज का लिमिट आपको यहाँ पे बताया गया है। व्यू डिटेल पे आपको करना है क्लिक। जिस भी रीजन का देखना चाहो आप देख सकते हो। मैं अभी एक रीजन सेंट्रल रीजन का लिया हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाओ। देखिए तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, पोस्ट कोड आ जाएगा, पोस्ट नेम आ जाएगा, टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपको मैट्रिकुलेशन देखने को मिलेगा। बट आगे भी क्वालिफिकेशन है। देखिए क्वालिफिकेशन में आपको क्या बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन और SSLC और 10th पास एंड मिनिमम 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल और फीटर और टर्नर, ठीक है। कौन कौन सा बोला है, या तो आपका फीटर में होना चाहिए या फिर टर्नर में होना चाहिए 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है ड्रिलिंग में, हालांकि देखिए हर पोस्ट के लिए नहीं मांगेगा आपका, मान लीजिए 100 में से 5 से 10 पोस्ट ऐसा होगा जिसमें आपको एक्सपीरियंस मांगेगा, बाकी आपको पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। तो डरना नहीं, ऐसा भी सोचना कि ये तो एक्सपीरियंस मांग रहा आप क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांगेगा, पर कुछ पोस्ट यहाँ पे सिंपल 10th प्लस ITI के ऊपर मिलेगा। पर हाँ चेक आपको करना है, एक एक करके आपको यहाँ पे चेक करना है। आप अगर ईस्टर्न रीजन में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल रीजन में है तो उसके अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक एक का। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लेके बता दिया कि कैसे आप फाइनली चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 ट्रेड तो आपको यहीं पे कवर हो गया, फीटर और टर्नर। आप सोचिए जो ITI क्या होगा फीटर और टर्नर से, जिसके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा वो तो यहाँ पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग लिया है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक जो है कम जाएगा। वैकेंसी यहाँ पे 7 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको, और देखिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, नो, कोई भी स्किल टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारा यहाँ पे चेक कर लीजिएगा एक एक करके। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करिए। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।